एक 13 साल का लड़का जुर्म की दुनिया के रास्ते सियासत की दुनिया तक पहुंचना चाहता था, सियासत की दुनिया का सरताज बनना चाहता था और इसके लिए उसने जुर्म की दुनिया का सहारा लिया। लेकिन क्या वो सियासत की दुनिया में पहुंचा? क्या वो राजनेता जिस तरह से बनना चाहता था, क्या वो राजनेता बन पाया? नहीं, उसकी मौत हो गई और उसको उसी के कुछ विरोधी गैंग के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी में हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, जिस कम उम्र के गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, उसका नाम है कोलिस राजपूत, जो राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर शहर का रहने वाला था। कोलिस राजपूत ने जुर्म की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब एक आम बच्चा 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ता है या उसका स्टूडेंट होता है। लेकिन कोलिस राजपूत को राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की राह पर चलना था और आनंद पाल की तरह एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जुर्म की दुनिया का रास्ता वही होता है कि अगर आप उस दुनिया में चले गए तो वापस तो कभी नहीं आ पाएंगे। अगर वापस आएगी तो आपकी लाश आएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ये बदमाश या तो अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली का शिकार होते हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार। कैसे कोलिस राजपूत 13 साल की उम्र में जुर्म के दुनिया में चला गया, या फिर उसका यही मन था कि वो जुर्म के दुनिया में जाकर ही अपने अपराध के परचम गाड़ेगा और एक दिन जिस तरह से आनंद पाल का नाम आज राजस्थान के गैंगस्टरों की सूची में सबसे टॉप पर होता है, एक दिन कोलिस राजपूत का नाम सबसे टॉप पर आए। क्या वो यही चाहता था? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कोलिस राजपूत आखिर जराइम की दुनिया में क्यों गया। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब कोलिस राजपूत की उम्र 13 साल की थी। कहा जाता है कि कोलिस राजपूत के माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी, लेकिन कोलिस राजपूत शुरू से जुर्म की दुनिया में नहीं आना चाहता था। उसे पढ़ना था, लिखना था और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना उसकी इच्छा थी। वो सरकारी नौकर बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, यहाँ हम कोलिस राजपूत को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है अगर किसी के सर से उसके माँ बाप का साया उठ जाता है तो उस बच्चे की दिशा तो भटक जाती है, अगर कोई देखने वाला ना हो। ऐसा ही कुछ कोलिस राजपूत के साथ हुआ। 13 साल की उम्र में कोलिस राजपूत के सर से पिता का साया छीना, माँ का साया छीना, तो उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया। अब यहाँ पर अगर कोलिस राजपूत को कोई साथ देने वाला होता, कोई देखने वाला होता, तो शायद वो पढ़ लिख कर सरकारी नौकर बन जाता। अब कोलिस राजपूत ने अपराध की दुनिया में कदम तो रख दिया, लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखना और सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से ये गैंगस्टर होते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हों या फिर छोटे छोटे गैंगस्टर हों, इनका जो सब कुछ होता है, रहने रहने का तरीका, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कब सोते हैं, कब जगते हैं, या फिर इनकी कब सामत आ जाए, ये इन्हें भी नहीं पता होता है। तो कोलिस राजपूत ने सबसे पहले जुर्म की दुनिया में जब कदम रखा तो शराब तस्करी करने लगा, और शराब तस्करी करते करते वो आनंद पाल के रास्ते पर चल निकला और धीरे धीरे सोशल मीडिया के सहारे उसने अपनी एक गैंग बनाई और उस गैंग को नाम दिया गया बिच्छू गैंग। और ये बिच्छू गैंग उस समय राजस्थान के ब्यावर जिले में इतना ज़्यादा मशहूर थी, इस बिच्छू गैंग का इतना ज़्यादा खौफ था कि रात में हाईवे पर जो गाड़ियां जाती थी, उन गाड़ियों को बिच्छू गैंग रुकवाती और उनसे लूटपाट किया करती थी। और इसका सरगना कोलिस राजपूत ही था। कोलिस राजपूत ने एक टैगलाइन दिया था अपने बिच्छू गैंग के लिए, और वो टैगलाइन था कि शेर की सवारी और बिच्छू गैंग की यारी नसीब वालों को मिलती है। और इसी टैगलाइन के हिसाब से उसके सभी जो है गुर्गे उसको फॉलो करते थे और चलते थे। लेकिन देखा गया कि कई बार कोलिस राजपूत गिरफ्तार भी हुआ, और ये बात है 2016 की, जब कोलिस राजपूत को गिरफ्तार करके बीकानेर जेल में ले जाया गया। तो बीकानेर जेल में उसकी साथियों किसी बदमाशों के साथ जेल के अंदर ही झड़प हुई, और फिर उसने उस समय शायद ये कहा था कि मैं एक दिन इस जेल को तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा, ठीक आनंद पाल की तरह। आनंद पाल भी इसी बीकानेर जेल में था कि आनंद पाल जब बीकानेर जेल में बंद था तो उसने भी इस जेल को तोड़कर या फिर किसी तरह से वो फरार हुआ था। तो कोलिस राजपूत पूरी तरह से आनंद पाल के पद चिन्हों पर चल रहा था, यानी कि जैसा जैसा आनंद पाल करता जा रहा था वैसे वैसे कोलिस राजपूत भी वही सेम करता जा रहा था। तो जब जेल से कोर्ट में पुलिस उसको पेशी पर लेकर जा रही थी तो उसने भी पुलिस वालों को नशीली दवाइयाँ, मिठाइयाँ खिलाई, और पुलिस वाले जब बेहोश हो गए तो वो भी वहाँ से फरार हो गया। और फरार होने के बाद वो जिस तरह से फरारी काट रहा था, उसका नाम दिन दूना रात चौगुना जराइम की दुनिया में बढ़ता जा रहा था, और लोग कोलिस राजपूत से अपने विवाद को निपटाने के लिए आने लगे।
अब यहाँ पर अगर हम कोलिस राजपूत की बातों को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए विराम दें और उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की बात करना शुरू कर दें, तो दुर्लभ कश्यप भी कुछ इसी तरह से कर रहा था। हालांकि दुर्लभ कश्यप और कोलिस राजपूत की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था, ये दोनों महज 2-3 साल का डिफरेंस इन दोनों के उम्र में रहा होगा, लेकिन दोनों का तरीका एक ही था। कोलिस राजपूत भी उसी तरह से जुर्म कर रहा था और दुर्लभ कश्यप भी उसी तरह से जुर्म कर रहा था। हालांकि कई बार कोलिस राजपूत को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश देती है कई जगह, लेकिन कोलिस राजपूत पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। और इस तरह से कोलिस राजपूत धीरे धीरे करके उसके ऊपर कुल मिलाकर 34 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिसमें से लूट, चोरी, हत्या की कोशिश जैसे कई संगीन मामले थे। अब पुलिस पूरी तरह से कमर कस लेती है कि कोलिस राजपूत को किसी भी तरह से पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एक कोलिस राजपूत के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कोलिस राजपूत अब तक ये समझ चुका था, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें ऐसे पोस्ट किया करता था कि मतलब मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका हूँ और मेरे आगे पीछे अब कोई भी नहीं है मेरी टक्कर में। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, कोलिस राजपूत के कुछ जानने वाले लोग ही उसे फ़ोन करके बुलाते हैं और श्री सीमेंट के आसपास एक कंपनी है वहाँ पे, और वहाँ पे बुलाते हैं ब्यावर शहर में। और जब कोलिस राजपूत अपने बाइक से जाता है वहाँ पर, तो वो 2 बदमाश जो थे वहाँ पे, उन्हें बदमाश हम इसलिए नहीं कहेंगे, उन्हें बदमाश कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो दोनों नाबालिग थे, और वो दोनों कोलिस राजपूत का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे कोलिस राजपूत आएगा उसके बाद ना आप देखना है ना ताप देखना है और उसे गोलियों से छलनी कर देना है। तो ये कहानी ये हुई, कोलिस राजपूत वहाँ पर पहुँचता है और उन दोनों से बात ही करता है, बाइक खड़ी करने की कोशिश करता है। दोनों ही बदमाशों ने अपना कट्टा निकाला और कोलिस राजपूत पर दनादन एक के बाद कई गोलियां दाग दी, जिसके बाद कोलिस राजपूत ने तड़प कर वहीं जान दे दी। अब इतना तो ठीक था, जब पुलिस को सूचना मिली कि कोलिस राजपूत की मौत हो गई है गैंग वॉर में, तो पुलिस प्रशासन भी बहुत तेजी से वहां पर पहुंचती है और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई थानों की पुलिस को वहां पर लगाया जाता है। जिस अस्पताल में कोलिस राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था, उस अस्पताल में कई थानों की पुलिस को लगाया जाता है कि कोलिस राजपूत एक ऐसा नाम बन चुका था उस तब तक कि उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी थी और प्रशासन को ये लग रहा था कि हो ना हो कहीं कुछ भी अनहोनी हो, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन उससे निपटने की पूरी तैयारी कर ले। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई गैंगस्टर ऐसे होते हैं जो नामी होते हैं, उनकी मौत के बाद एक गैंग वॉर शुरू हो जाता है या फिर वहीं पर तोड़फोड़ देखने को मिलता है। ठीक दुर्लभ कश्यप के मामले में भी यही हुआ था। दुर्लभ कश्यप की जब मौत हुई थी तो दुर्लभ कश्यप के मामले में भी अस्पताल के बाहर कई थानों की पुलिस को खड़ा करना पड़ा था ताकि इस तरह से कोई हताहत ना हो। तो पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोलिस राजपूत के जो समर्थक थे वहां पर पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे, और इस दौरान अगर आप तस्वीरों को देखें तो शायद गिनती कर पाना बहुत मुश्किल होगा कोलिस राजपूत के अंतिम संस्कार में कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाकर पोस्ट किया गया था। तो इसी को देखकर कई सारे लोग ये कहते हैं कि कोलिस राजपूत का नाम वहाँ पर अमर रहेगा। हालांकि एक गैंगस्टर को, एक बदमाश को इस तरह से लोग प्रमोट करते हैं या फिर इस गैंगस्टर के बारे में इस तरह से बातें करते हैं, वो नहीं समझ में आती है कि आखिर जब कोलिस राजपूत इतना बड़ा बदमाश था, गैंगस्टर था, तो कोलिस राजपूत को लोग इस तरह से इतना समर्थन क्यों करते हैं। खैर, कोलिस राजपूत की मौत हो गई, लेकिन कोलिस राजपूत के गैंग के जो बाकी सारे मेंबर थे या तो पकड़ लिए गए या तो कहीं फरार हो गए। और कोलिस राजपूत को जिसने मारा था, आप ये सुनेंगे ना कि उसकी मौत क्यों हुई थी या फिर उन लोगों ने उसको क्यों मारा था, तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल कोलिस राजपूत को इसलिए मार दिया गया था, उसके जो विरोधी थे इसलिए उसे मार दिए थे, क्योंकि जब पुलिस ने कोलिस राजपूत के हत्यारों को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पूछा गया उससे कि आखिर कोलिस राजपूत से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी, तुमने क्यों मारा। पहली बात तो दोनों नाबालिग थे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो सुनकर हर कोई हैरान था। उन्होंने कहा कि कोलिस राजपूत ने एक बार मेरे दादाजी की बेइज्जती की थी और उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे लिए सब कुछ थे। उन्होंने बचपन से मुझे पाला, जब से मैंने आँख खोला तब से मेरे दादाजी ने सब कुछ मेरा किया, और जब कोलिस राजपूत ने उनकी बेइज्जती की तो मुझे उस बेइज्जती का बदला भी लेना ज़रूरी था, क्योंकि उस बेइज्जती का
बदला लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दादाजी, उसके बाद दादाजी की मौत हो गई थी और शायद उस समय उसने प्रण कर लिया था कि अब मैं कोलिस राजपूत को जब तक नहीं मार लूँगा तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। तो इस वजह से उसने कोलिस राजपूत की हत्या कर दी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करिए, जिसने कोलिस राजपूत की हत्या की उसका भी परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ एक दादाजी थे। कोलिस राजपूत का भी परिवार में कोई नहीं था, ना दादाजी थे, ना माँ थी, ना बाप थे, मतलब कोई नहीं था। तो अब आप यहाँ से एक अगर आप ध्यान देंगे तो अगर परिवार का कोई एक सदस्य, कोई एक जिम्मेदार सदस्य अगर आपके पास है, अगर आप कि माता पिता की मौत हो गई है, कोई भी एक परिवार का सदस्य है, तो आप उस रास्ते पर जाने से बच सकते हैं जैसा कि उस लड़के के साथ हुआ। लेकिन उस लड़के ने जिस तरह से अपने दादाजी के बेइज्जती का बदला लेने का सोचा वो कहीं ना कहीं गलत था। अगर ऐसा नहीं करता वो तो शायद आज जो जिस तरह से वो बाल सुधार गृह में ही है कि चूँकि वो नाबालिग था तो वहाँ पर नहीं होता, बल्कि आराम से कहीं पढ़ लिख रहा होता। और कोलिस राजपूत भी अगर इस तरह से नहीं किया होता तो शायद वो भी जिंदा होता। लेकिन कोलिस राजपूत की मौत के बाद अब उसकी जो बिच्छू गैंग थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और बिच्छू गैंग के जो कई सारे आका थे, सरगना थे, उसके बाद भी उन सबको या तो जेल में रखा गया है या फिर वो कहीं फरारी काट रहे हैं। हालांकि ये भी सुनने में गाहे बगाहे ये आता ज़रूर आता है कि बिच्छू गैंग कभी आगरा में, कभी मध्य प्रदेश के किसी जगहों पर, कभी राजस्थान में अपने पंख फैला रही है बिच्छू गैंग। लेकिन पंख फैलाने से पहले ही पुलिस उस बिच्छू गैंग का काम तमाम कर देती है। तो यहाँ पर कहानी का जो मैसेज है वो ये है कि राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल बनने का सपना देखने वाला कोलिस राजपूत, एक 13 साल का लड़का जो जुर्म की दुनिया में कूदा था कि सियासत की दुनिया में मैं जाऊंगा और एक दिन बड़ा नेता बनकर वहाँ से आऊँगा, तो सब कुछ उसका सपना धरा का धरा रह गया और आज कोलिस राजपूत महज एक तस्वीरों में एक इतिहास बनकर रह गया है। तो इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि जो हम बहुत कम उम्र में देखते हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो जराइम की दुनिया में जाने का रुख करते हैं, बदमाश बनने की सोचते हैं। उनको लगता है कि बदमाशी की दुनिया में सब कुछ वैसे होता है जैसे हम टीवी में, फिल्मों में देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। असलियत इसकी यही है, जैसा दुर्लभ कश्यप के साथ हुआ, जैसा कोलिस राजपूत के साथ हुआ, या फिर जैसा बाकी और गैंगस्टरों के साथ होता है। फिलहाल आप इस वीडियो पर, इस कहानी पर क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।